देखिए, हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों से कांग्रेस को जबरदस्त झटका लगा है। चुनाव के पहले प्रदेश में जो हवा चल रही थी वो कांग्रेस के पक्ष में नजर आई। उसके बावजूद बीजेपी की ऐतिहासिक जीत ने कांग्रेस को ऐसी पटखनी दी कि कांग्रेस के साथी रंग बदलने लग गए। कांग्रेस की हार पर इंडिया गठबंधन में भी फूट पड़ती दिख रही है। पहले आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने और अब शिवसेना ने भी कांग्रेस को नसीहत दे डाली। कांग्रेस को इस बार जीत की उम्मीद थी, लेकिन नतीजे ने उसकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। अब इन नतीजों पर प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। अरविंद केजरीवाल ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि चुनाव परिणामों का सबसे बड़ा सबक ये कि चुनाव में कभी अधिक आत्मविश्वासी नहीं होना चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि चुनाव परिणामों का सबसे बड़ा सबक ये है कि चुनाव में कभी अधिक आत्मविश्वासी ना हो। इसी बीच इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल भी कांग्रेस के खिलाफ जुबानी हमला बोल रहे हैं। हरियाणा चुनाव में भले ही आम आदमी पार्टी का खाता ना खुला हो, लेकिन वो भी कांग्रेस पर तंज कसने में पीछे नहीं है। पहले पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस पर निशाना साधा, तो अब राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली हार पर शायराना अंदाज में तंज कसा। अब सांसद राघव चड्ढा ने एक्स पर लिखा, हमारी आरजू की फिक्र करते तो कुछ और बात होती, हमारी हसरत का ख्याल रखते तो एक अलग शाम होती। आज वो भी पछता रहा होगा मेरा साथ छोड़कर, अगर साथ साथ चलते तो कुछ और बात होती। उन्होंने इशारों में ये कहने की कोशिश की है कि अगर हरियाणा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने गठबंधन कर चुनाव लड़ा होता तो आज हम जीत का परचम लहरा चुके होते, मगर अफसोस ऐसा हुआ नहीं। हरियाणा में कांग्रेस की हार पर शिवसेना यूबीटी की राज्यसभा सदस्य प्रियंका चतुर्वेदी ने भी कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के खिलाफ सीधे मुकाबले में देश की कांग्रेस पार्टी कमजोर पड़ जाती है। मैं मानती हूँ कि सही में आत्मचिंतन करने का विषय है कि एक जीती हुई बाजी हारे हैं तो क्या कारण रहे होंगे, क्यों रहे होंगे, किस वजह से रहे होंगे और क्यों ऐसा है। जैसे हमने मध्य प्रदेश में भी देखा है, हम हरियाणा में भी देख रहे हैं कि क्यों ऐसा है। जब कहीं ना कहीं एक डायरेक्ट फाइट आती है, चुनौती आती है, तो भारतीय जनता पार्टी उसमें विजयी साबित होती है। कांग्रेस शिवसेना के अलावा सीपीआई भी कांग्रेस को हार पर नसीहत इस समय दे रही है। सीपीआई महासचिव डी राजा चाहते हैं कि कांग्रेस हरियाणा में चुनाव नतीजों पर गंभीरता से आत्मनिरीक्षण करे और महाराष्ट्र एवं झारखंड में आगामी चुनाव में सभी भारतीय ब्लॉक सहयोगियों को लेकर साथ चले। हरियाणा चुनाव नतीजों को लेकर के राजा ने सुझाव दिया कि सीट बंटवारे पर आगे न बढ़ने का कांग्रेस का फैसला उसके खिलाफ गया। कांग्रेस महाराष्ट्र में सीट बंटवारे के लिए शिवसेना यूबीटी और शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी एसपी के साथ बातचीत कर रही है, लेकिन अब तक बात बनी नहीं। तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर के भी राहुल गांधी के लिए एक और बुरी खबर आई है। हरियाणा में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन न होने का नतीजा कांग्रेस ने देख लिया। अब दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी हरियाणा हार का असर देख सकती है। हरियाणा में गठबंधन न करने का बदला आम आदमी पार्टी अब कांग्रेस में जाहिर है दिल्ली में लेगी। आम आदमी पार्टी ने साफ कह दिया कि दिल्ली चुनाव में वो कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करेगी। उनका कहना है कि दिल्ली चुनाव में पार्टी अकेले ही चुनावी मैदान में उतरेगी। आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी अकेले ही चुनाव लड़ने वाली है। हम दिल्ली में अकेले चुनाव लड़ेंगे। एक तरफ अति आत्मविश्वास से भरी कांग्रेस है और दूसरी तरफ अहंकारी भाजपा। हम दिल्ली में अपनी जनता के बीच सर झुकाकर अपने काम जो हमने 10 साल में किए हैं वो बताएंगे, उनके बेसिस पर हम चुनाव लड़ेंगे। दिल्ली में हम अकेले लड़ेंगे।